तैयार हो सभी? तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हरियाणा का नामकरण और हरियाणा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन इससे आते हैं और ये बेसिक भी है क्योंकि शुरुआत जो हरियाणा की होती है वो हरियाणा के नाम से होती है। फिर उसकी हरियाणा की स्थिति क्या है उसके बारे में हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगी मैं उसमें डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ, 20 से 25 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनसे आपका जो हरियाणा का नामकरण वाला टॉपिक है ये कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन जो पहले आए हुए हैं और या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आने की संभावनाएँ हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पढ़िए एक बार, क्या है। हरियाणा को प्राचीन काल में, ये खालिस्तान है भाई यहाँ पे ना, एक मिनट, ये यहाँ पे जो है ना ये खालिस्तान है यहाँ पे। हरियाणा को प्राचीन काल में खालिस्तान के रूप में जाना जाता था। किसके नाम, किसके जो है किसके रूप में जाना जाता था। पहला ऑप्शन है भारतवर्ष, दूसरा ऑप्शन है अक्षरवर्ष, तीसरा सी जो बी ऑप्शन है वो है ब्रह्मवर्ती। ऑप्शन आगे पीछे और रखें, थोड़ा ध्यान रखना। और जो चौथा ऑप्शन है डी, ये है वरुण। तो हम सबको पता है जो इसको हम क्या कहते थे, ब्रह्मवर्त। क्या कहते थे, ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त इसको क्यों कहते थे, क्योंकि जो मनुस्मृति और अथर्ववेद में हरियाणा के बारे में जिक्र है उसमें हरियाणा को जो है ना वो देवों की भूमि कहते थे, देवों की भूमि समझा जाता था, इसलिए इसको ब्रह्मवर्त कहते थे। इसलिए इसके जो है ना कुछ और नाम भी पड़े हैं, जैसे ब्रह्म ऋषि प्रदेश, ब्रह्मा जी की उत्तरवेदी, ब्रह्मोपदेश। ये क्वेश्चन आगे आएगा तो आप उस चीज़ का ध्यान रखना। और हरियाणा के बारे में हम ये भी जानते हैं कि भारत की संस्कृति और सभ्यता का जो मुख्य केंद्र रहा है वो हमारा हरियाणा रहा है, ठीक है ना। इसीलिए इसको हरियाणा को हम एक अन्य नाम से क्या और किस नाम से जानते हैं, क्वेश्चन भी आया था ये कि हरियाणा को क्या कहा जाता है। इसको एक तो भरतवंश की जन्मभूमि माना जाता है, दूसरा इसको वैदिक भूमि, जो जिस समय वैदिक काल था उस टाइम में इसको वैदिक भूमि को क्या कहते थे, भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का पालना। ये क्वेश्चन आया था, भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का पालना, ठीक है ना। तो ये जो कुछ तथ्य हैं, कुछ फैक्ट हैं, ये आप ध्यान रखें। चलिए, ये आपके पास तो आप लोगों ने पढ़ तो रखा ही होगा, ये सब मैं सब आपके लिए रिवीजन के लिए फास्ट करवा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या है अभी, प्राचीन काल में हरियाणा राज्य अन्य किस नाम से जाना जाता था। ये HSSC ने 2018 में ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन ए है ब्रह्मवर्त प्रदेश, ऑप्शन बी है ब्रह्म ऋषि प्रदेश, ऑप्शन सी है ब्रह्मा की वेदी। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या थी, ऑल ऑफ दी जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा ये सभी, ठीक है ना। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एक्सप्लेनेशन में, इसकी मैं कर चुका हूँ पहले आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा पौराणिक वंश किस पौराणिक, यहाँ पे किस आएगा ना, शायद डिलीट हो गया। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा किस पौराणिक वंश की जन्मभूमि का इतिहास रहा है। मुगलों का हमारी जन्मभूमि से तो कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो बाद में राज किया था, ठीक है ना। स्लेहण भी हमारे यहाँ से कोई इनका लेना देना नहीं है। ऑप्शन सी है भरत वंश का तो पता है आपको, भरत वंश के नाम पे ही पूरा का पूरा भारत है, भरत वंश के नाम पे भारत का नाम पड़ा है। और डी निज़ाम, इनसे भी कोई हमारा कुछ खास है नहीं, तो ऑब्वियसली बात है कि इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी भारत होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है। दिल्ली का तो आपको पता है, दिल्ली का से किसका अपभ्रंश हुआ है, किसका, दिल्ली का हुआ है। हरियाणा का अपभ्रंश तो अब हरियाणा हो ही नहीं सकता। अपभ्रंश का मतलब होता है किस चीज़ से, किस नाम से बिगड़ के ये नया नाम आया है। फिर आता है अहिराणा, अहिराणा से हो सकता है, क्योंकि अहिराणा से किस लिए हो सकता है, दिल्ली के आसपास कुछ एरिया ऐसा था जहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक मतलब ऐसी थी, जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग ऐसे थे जो एक स्पेशल जाति से थे, जिसको हम अहिर जाति कहते थे, अहिर जाति कहते हैं अब भी। और जो है इनका जो प्राचीन नाम था वो था आभीर। आभीर, क्या नाम था इनका, आभीर, ठीक है ना। तो ये आभीर से जो क्या बना, ये आभीर से बना, ये अभीरयाणा। और फिर अभीरयाणा से धीरे धीरे इसको क्या कहते गए हम, हरियाणा। क्या नाम आया इसका, हरियाणा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, अहिराणा। और जो है इसको अहिराणा किसने कहा है, आपको ये पता है। अहिराणा का नाम जो है इसको किसने दिया है, अहिराणा का जो नाम है इसको, ये जो इसका अपभ्रंश बताया है कि अहिराणा का अपभ्रंश कहाँ से हुआ है, ये किसने बताया है, ये बताया है आपके जो डॉक्टर बुद्ध प्रकाश है ना, डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने इसको जो है अभिराणा कहा है। क्या कहा है डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने, अभिराणा। किसने कहा है ये, अभीरयाणा से अहिराणा, अहिराणा से जो इसका जो अपभ्रंश बना है हरियाणा, वो कहा है डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने। तो ये नाम याद रखना आप, डॉक्टर बुद्ध प्रकाश, क्योंकि क्वेश्चन में ना इनके नाम भी पूछ सकते हैं, डॉक्टर बुद्ध प्रकाश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है भाई आपका, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। बहुधान्य का मतलब क्या होता है, ये तो आप लोगों को पता होगा। बहुधान्य का मतलब है बहुत ज़्यादा अनाज की भूमि, ठीक है ना, बहुधान्य, ठीक है। और ये किस ग्रंथ में कहा गया है, ये युद्धों के समय भी कहा गया था और महाभारत में भी कहा गया था। महाभारत में इसको क्या कहा गया था, बहुधान्य। तो बहुधान्य का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत सारा अनाज। महाभारत तथा युद्ध काल दोनों में इसको जो है बहुधान्य कहा जाता था, और ये क्वेश्चन आया था CET प्री के अंदर, आप लोगों को पता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सिक्स क्वेश्चन है, 12वीं सदी में किस विद्वान द्वारा सर्वप्रथम हरियाणा शब्द का प्रयोग किया गया था? चाहमान कोई विद्वान नहीं था, ऑप्शन ए हो नहीं सकता, ऑप्शन बी विबुध श्रीधर, ये बताइए, ऑप्शन सी महाराज कृष्ण, ऑप्शन डी जयचंद्र विद्यालंकर। तो आपको क्या लगता है इसका क्या हो सकता है? देखिए, 12वीं शताब्दी में जो सबसे पहले सर्वप्रथम हरियाणा शब्द का जो प्रयोग किया था वो किया था पंडित विबुध श्रीधर ने। किसने किया था? पंडित विबुध श्रीधर ने हरियाणा शब्द का जो है प्रयोग किया था। और जो महाराज कृष्ण थे, इन्होंने क्या कहा था? महाराज कृष्ण ने क्या कहा था इसके बारे में? इसके बारे में कहा था महाराज कृष्ण ने कि जो हरियाणा है ना, हरियाणा यहाँ इसके आसपास का जो एरिया था वहाँ पे चोर डाकू यहाँ से जो गुजरने वाले लोगों को जो है सामान लूट लेते थे। जिसको सामान लूटने को क्या कहते हैं? हर या हारना, हरना, किसी चीज़ को हर लेना, ठीक है ना। तो इसलिए जो पंडित जो महाराज कृष्ण ने इनको इसको जो नाम दिया हरियाणा को वो दिया हरना। क्या नाम दिया? हरना या हरना। और दूसरा नाम जो दिया इन्होंने हवम, हवम, जिसका मतलब होता है लूटपाट, लूटपाट। तो इनका कहना था जो ये जो नाम जो आया है हरना, हरना से आया है, हरना या हवम से। ये जो लूटपाट करते थे वहाँ लोग रहते थे क्योंकि वहाँ पे जंगल था बहुत सारा, तो वहाँ से जो यात्री गुजरते थे तो उनके साथ ये लूटपाट करते थे वहाँ पे रहने वाले लोग। इसकी वजह से जो है इसका नाम हरना पड़ा, लोगों ने इसको हरना कहना शुरू कर दिया और हरना के बाद ये धीरे धीरे बिगड़ता बिगड़ता हरियाणा बन गया, ठीक है ना। और जो तीसरा ऑप्शन है आपका वो क्या है? जयचंद्र, ये जो लास्ट ऑप्शन है डी आपका जयचंद्र विद्यालंकर। जयचंद्र विद्यालंकर ने जो है हरियाणा को नाम दिया है क्या? क्या नाम दिया है? हरियाणक, हरियाणक, हरियाणक। ये चीज़ें ध्यान रखना, आपको कुछ भी पूछ सकता है अभी। हरियाणा के जो है नामकरण के ऊपर, हरियाणा शब्द की उत्पत्ति के ऊपर क्वेश्चन आते हैं और अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ये टॉपिक ऐसा लगता है जो थोड़ा सा टफ लगता है, जो बार बार रिमेंबर नहीं रहता, आपको याद नहीं आता कि किसने क्या नाम दिया था, क्योंकि बहुत सारे नाम है, बहुत सारे ग्रंथों में नाम है, बहुत सारे लेखकों द्वारा नाम दिया गया है, बहुत सारे इतिहासकारों द्वारा नाम दिया गया है, तो काफ़ी इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो जो जयचंद्र विद्यालंकर जी हैं इन्होंने इसको क्या कहा था? हरियाणक, हरियाणक। तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट भाई। सेवन्थ क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन भी अच्छा है, सेवन्थ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है? हरियाणा का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो ऋग्वेद ऑप्शन ए है आपका 2 सेकंड मंडल, ऑप्शन बी है आपका 3rd मंडल, ऑप्शन सी है आपका 4था मंडल, ऑप्शन डी है आपका 8वां मंडल। तो जो ऋग्वेद में हरियाणा का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपको 8वें मंडल में। और दूसरी बात ये है कि 8वें मंडल में तो मिलता है, लेकिन इसमें कई बार क्या है कि जो मंडल जो है ना, मंडल तो पूछता ही पूछता है। तो मंडल कौन सा था? 8वां मंडल था। ये था आपका मंडल, तो था आपका 8वां, ठीक है। और उसके बाद आता है सूक्त कौन सा था? आपको पता है ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, तो सूक्त कौन सा था? सूक्त था आपका 25वां। 25वें सूक्त का श्लोक था कौन सा? श्लोक था 22वां, ठीक है ना। 8वां मंडल, 25वां सूक्त और 22वां श्लोक। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। कई बार मंडल पूछा गया है तो क्या पता अब की बार आप किसी सूक्त पूछने के कौन से सूक्त में आता है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, 10,462 के करीब ऋचाएँ हैं, ठीक है ना। 8वें मंडल के 25वें सूक्त के 22वें श्लोक के अंदर आता है जो हमारे जो सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है ऋग्वेद के अंदर। ऋग्वेद से रिलेटेड एक बात और है हरियाणा के बारे में। ऋग्वेद का कहना यह है कि ऋग्वेद, कुछ विद्वानों का ऐसा कहना है कि ऋग्वेदिक काल में एक राजा थे यहाँ पे हरियाणा में जिसको कहते थे हम वरुराज। इसका नाम था वरुराज। वरुराज को लोग जो है ना, वरुराज को लोग इसका जो दूसरा नाम बताते हैं वो बताते हैं हरियाणा, इसलिए कहते हैं कि इसको हरियाणा कहा गया है। हालांकि ये जो मान्यता है, इतनी ज़्यादा मान्यता इसको जो है नहीं मिली है, लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों का कहना है ऐसा कि वरुराज नाम का एक राजा था और जिसको हरियाणा कहा जाता था, उसके नाम पर जो है इस एरिया का नाम, इस क्षेत्र का नाम जो है हरियाणा पड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन। हरियाणा का नाम रजंतम हरियाणे किस ग्रंथ में मिलता है? हरियाणा का नाम रजंतम हरियाणे किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए है स्कंद पुराण, ऑप्शन बी है पाषाणोचर्यु, ऑप्शन सी है ऋग्वेद, ऑप्शन डी है वामन पुराण। तो ऑब्वियस सी बात है कि रजंतम हरियाणा जो हरियाणा का नाम मिलता है ये मिलता है आपके ऋग्वेद में, जो कि मैंने आपको अभी बताया 8वां कौन सा मंडल, 8वां मंडल। और सूक्त कौन सा बताया मैंने आपको? 25वां सूक्त बताया। और जो है श्लोक कौन सा बताया? 22वां श्लोक। और इसी श्लोक के अंदर जो है ना ऋग्वेद में, इसी श्लोक के अंदर जो है इसका नाम रजंतम हरियाणा है। ऋग्वेद में 8वें श्लोक के 25वें सूक्त में, 8वें मंडल में 25वें सूक्त में और 22वें श्लोक में जो इसका नाम क्या है? रजंतम हरियाणी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुस्मृति के अनुसार हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम क्या था? ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। मनुस्मृति के अनुसार हरियाणा का प्रथम नाम क्या था? प्रादेशिक, जो प्रथम प्रादेशिक नाम है, एक प्रॉपर एरिया का जो पहला नाम था वो क्या था मनुस्मृति में? मनुस्मृति में जो इसका नाम था वो था ब्रह्मवर्त, ठीक है। मैंने बताया था आपको मनुस्मृति और अथर्ववेद में जो है इनको, हरियाणा को, जो हमारे हरियाणा को क्या कहा गया है? देवों की भूमि कहा गया, इसीलिए इसको ब्रह्म देश कहा गया, इसीलिए इसको ब्रह्मवर्त कहा गया, इसीलिए इसको ब्रह्मोपदेश कहा गया, इसीलिए इसको ब्रह्मा की वेदी कहा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
10th क्वेश्चन, स्कंद पुराण के किस खंड में हरियाणा को हरियाला कहा गया है? ऑप्शन ए है नागर खंड, ऑप्शन बी है काशी खंड, ऑप्शन सी है कुमारी खंड, ऑप्शन डी है अवंती खंड। तो इसका आंसर क्या होगा? कुमारी खंड। जो स्कंद पुराण है, हमारे पुराणों में जो मेन इंपॉर्टेंट पुराण है, वायु पुराण है, वामन पुराण है और एक स्कंद पुराण है। स्कंद पुराण में जो है, स्कंद पुराण के कुमारी खंड के अंदर जो है हरियाणा को हरियाला कहा गया है, हरियाला कहा गया है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर आपको पता लग गया ना, कुमारी खंड ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियाँ द्रसदती और कौन सी है? द्रसदती और अन्य दूसरी कौन सी है? हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन बी आएगा इसका आंसर। ना यमुना है, ना यमुना को पवित्र माना है, शिवालिक तो पहाड़ियों का नाम है, गोदावरी तो हम हरियाणा में है, बहती नहीं है, गोदावरी साउथ की नदी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो है सरस्वती इसका आंसर होगा। हाँ, सरस्वती से रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अभी आजकल जो है ना सरस्वती महोत्सव शुरू हो चुका है। कब शुरू हुआ है ये सरस्वती महोत्सव? अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव शुरू हो चुका है, जो 19 जनवरी से सॉरी भाई, ये 25 जनवरी तक चलेगा। ठीक है ना, 19 जनवरी से 25 जनवरी तक। और कहाँ से शुरू हुआ? ये हुआ है आदि बद्री से। आदि बद्री कहाँ है? यमुनानगर। ठीक है ना, तो ये जो है ना आदि बद्री से शुरू हो चुका है। 19 तारीख तो जा चुकी, आदि बद्री से शुरू होगा 19 तारीख से 25 तारीख तक। और दूसरी बात, ये जो इसका शुभारंभ कौन करेंगे? ऑब्वियस सी बात है सीएम करेंगे, नायब सिंह सैनी। ठीक है ना, और जो है इसमें और कौन मेन आदमी आएगा? और जो मेन आदमी है वो तो इसी के अंदर जो है ना हमारा एक हेरिटेज, जो हमारी हेरिटेज है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है राखी गढ़ी में, उसके इसी के अंडर राखी गढ़ी में एक जो है महोत्सव होगा। फिर उसके बाद कुरुक्षेत्र में महोत्सव होगा, और जो ख़त्म होगा ये पेहोवा के अंदर ख़त्म होगा। ठीक है ना, और जो है ये हमने कब शुरू किया था? ये हमने शुरू किया था, ये सरस्वती महोत्सव मनाना कब शुरू किया था? सरस्वती महोत्सव हमने शुरू किया था 2020 के अंदर। ठीक है ना, और अब की बार कौन सा जो है 2026 में कौन सा संस्करण मना रहे हैं इसका? 2026 में हम जो इसका संस्करण मना रहे हैं, अगर मान लो अब की बार पूछ ले कि कौन से नंबर का है, तो ध्यान रखना 2026 में हम 7th नंबर का मना रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछने लग गए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का अब की बार जो है कौन से नंबर का था, तो 7th था ये। ठीक है, 2020 में हमने शुरू किया था एज ए सरस्वती महोत्सव। ठीक है लेकिन अब जो है इसका नाम जो बदल के हमने कर दिया अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेन मेन्यू जो इसमें मेन जगह रहने वाली हैं, जो इसमें अक्सर होती हैं, वो होती है एक तो आदि बद्री होती है, एक पेहोवा होता है, एक कैथल को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। द्रसदती के बाद जो पवित्र नदियाँ ऋग्वैदिक काल में मानी जाती थी, हरियाणा में जो मानी जाती थी ऋग्वैदिक काल में, हरियाणा के अंदर जो पवित्र नदी मानी जाती थी वो थी सरस्वती की अभी खोज चल रही है, कुछ लाइन्स मिले हैं अंदर नीचे, तो उस पर अभी चल रहा है, आपको पता है काफ़ी खोज चल रही है उसके ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैन कवि पुष्पदंत ने अपने किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हरियाणा शब्द का उपयोग किया है? पद्म पुराण, महापुराण, जय पुराण या फिर हम पुराण? तो हम पुराण, पद्म पुराण, जय पुराण ये तो है नहीं, लेकिन हाँ ऑप्शन जो है ना इसका बी आंसर होगा, महापुराण में। और एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, जो महापुराण के अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम है अखिलीय परिपालीय हरियाणाऊ। इसके अंदर जो है जैन कवि पुष्पदंत ने महापुराण में सर्वप्रथम हरियाणा जो है इसका शब्द का यूज किया था, सर्वप्रथम हरियाणा शब्द का प्रयोग किया था। कहाँ पे? अखिलीय परिपालीय हरियाणाऊ, अखिलीय परिपालीय हरियाणाऊ, ये याद रखना, आप पूछ सकता है आपसे। ठीक है ना, इस पोर्शन के अंदर जैन कवि पुष्पदंत थे जिन्होंने अपने ग्रंथ में सर्वप्रथम हरियाणा शब्द का प्रयोग किया था, और महापुराण के अंदर किया था। उनका जो ग्रंथ है उसका नाम महापुराण है, और महापुराण में भी किसके अंदर किया था? अखिलीय परिपालीय हरियाणाऊ के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 13th नंबर पे। जैन कवि श्रीधर ने अपने ग्रंथ पाशनाऊ चरिऊ में हरियाणा को क्या कहा है? ऑप्शन ए है हरियाला, ऑप्शन बी है हरियाणा ए, ऑप्शन सी है हवम, ऑप्शन डी है हरियाला। एक है हरी आला ऑप्शन ए, और ऑप्शन डी है हरियाला। इनमें आप थोड़ा सा फ़र्क समझें। ठीक है ना, ये नहीं है कि दोनों को सेम ही पढ़ें। तो जो इन्होंने कहा था वो क्या कहा था? जैन कवि पुष्पदंत का तो हम पढ़ चुके हैं, अब जैन कवि थे एक दूसरे श्रीधर, इन्होंने कहा था हरियाणा ए। क्या कहा था जैन कवि श्रीधर ने? हरियाणा ए। पाशनाऊ चरिऊ जो इनका ग्रंथ था उसका नाम क्या था? जैन कवि श्रीधर का जो ग्रंथ था उसका नाम था पाशनाह चरिऊ। जैनियों के नाम ऐसे ही होते हैं, वैसे अच्छे होते हैं जैनी। तो जैन कवि श्रीधर का जो ग्रंथ था उसका क्या नाम था? पाशनाह चरिऊ। इसके अंदर इन्होंने इनको क्या कहा था?
हरियाणा ए, हरियाणा ए ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है भाई। 14th, कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र किस ग्रंथ में है? कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र किस ग्रंथ में है? बताइए आप लोग किस ग्रंथ में हरिक्षेत्र? ऑप्शन ए है आपका वायु पुराण, ऑप्शन बी है गरुड़ पुराण, ऑप्शन सी है शिव पुराण और ऑप्शन डी है स्कंद पुराण। हरियाणा के बारे में अगर किसी पुराण में ज़्यादा जिक्र मिलता है ना तो वो स्कंद पुराण के अंदर मिलता है। इसलिए अगर कभी ऐसा कुछ आए हरियाणा के बारे में तो स्कंद पुराण, हालांकि वामन पुराण में भी मिलता है और एक दो में और मिलता है, लेकिन नाम से रिलेटेड अगर कुछ आए तो स्कंद पुराण होगा इसका आंसर। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है ना। किसमें? इसका आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुरुक्षेत्र के दक्षिण के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? 2024 यानी कि रिसेंट का ही क्वेश्चन है ये, एचएसएससी ने 2024 के अंदर पूछा है। बहुधान्यक, हरियाला या खंडव प्रस्थ या हवम? हवम तो मैं आपको बता चुका, महाराज कृष्ण ने कहा था इसको। हवम का मतलब होता है लूटपाट। खंडव प्रस्थ या फिर बहुधान्यक या फिर हरियाला? तो बताइए, ऑप्शन चूज कीजिए आप इसका। कुरुक्षेत्र के दक्षिण भाग को क्या कहा जाता था? कुरुक्षेत्र के जो दक्षिण भाग को जो है ना हम खंडव प्रस्थ कहते थे। क्या कहते थे? खंडव प्रस्थ। ऑप्शन बी आंसर होगा इसका। ये थोड़े से ना अलग अलग लगे, ए बी सी डी ऐसे अलग अलग लगे हैं, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, 15वें का बी। जो कुरुक्षेत्र का दक्षिण भाग था उसको क्या कहते थे? खंडव प्रस्थ। और जो कुरुक्षेत्र का दक्षिण पूर्व का भाग था उसको क्या कहते थे? उसको हम कहते थे बहुधान्यक। जो दक्षिण पूर्व का भाग था उसको क्या कहते थे? बहुधान्यक कहते थे, बहुधान्यक। ठीक है। एक्चुअली क्या था ना कि ब्रह्मवत भी जो है ना, वो ब्रह्मवर्त वो भी हरियाणा के अंतर्गत एक भाग था। जो ब्रह्मवर्त जो था ना वो हमारी सांस्कृतिक जो मान्यता है ना उसको दर्शाता था। और फिर इसी समय क्या हुआ कि जो ब्रह्मवर्त था ना वो अन्य जनपदों के साथ मिलकर ब्रह्मदेश का भाग बन गया। और ब्रह्मदेश किसको कहा गया है? हरियाणा को कहा गया है ब्रह्मदेश। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? कुरुक्षेत्र के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? खंडव, खंडव प्रस्थ। मान लो यार, ये मान लो कुरुक्षेत्र है, कुछ ऐसी ऐसी शेप ही है ना अपने कुरुक्षेत्र की। जो दक्षिण भाग है ना, इस एरिए को जो है दक्षिण भाग को, ये हम कहते थे इसको खंडव प्रस्थ। और जो दक्षिण पूर्व का भाग है, ये वाला एरिया दक्षिण पूर्व का भाग है, इसको क्या कहते थे? बहुधान्यक। क्योंकि यहाँ पे अनाज और फसलें, खाने पीने का जो अनाज था वो बहुत ज़्यादा मात्रा में और बहुत अच्छी क्वालिटी का पैदा होता था, इसलिए इसको बहुधान्यक कहा गया है। युद्ध काल में भी इसको बहुधान्यक कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 16th, पुष्यभूति वंश के पतन के पश्चात 9वीं शताब्दी में हरियाणा क्या कहलाने लगा था? 9वीं शताब्दी में पुष्यभूति वंश आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं अभी नेक्स्ट क्लास उसी के लेके आएंगे। इससे जो अगली क्लास आएगी इससे अगली या फिर उससे अगली, क्योंकि इसके बाद एक चैप्टर और है थोड़ा सा हरियाणा की हिस्ट्री से रिलेटेड, जो हरियाणा से संबंधित ऐतिहासिक स्रोत हैं, जो अभिलेख वगैरह हैं जो हमें मिले हैं, जो वैदिक साहित्य से मिला है हमें, जो बौद्ध साहित्य से मिला है हमें, कुछ हरियाणा के जो स्रोत हैं इतिहास के बारे में, तो मैं एक टॉपिक उसके ऊपर लेके आऊँगा। छोटा ही टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली आए हैं वो भी करवाएंगे उसके अंदर। ठीक है ना। तो ऑप्शन ए है आपका हरियाला और ऑप्शन बी है हरियाणा ए, ऑप्शन सी है आयनिक और ऑप्शन डी है हरिताना। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पुष्यभूति वंश के पतन के पश्चात 9वीं शताब्दी में जो है हरियाणा को क्या कहना शुरू कर दिया था भाई? ऑप्शन ए आएगा इसका, हरियाला। पुष्यभूति वंश के बाद पुष्यभूति वंश का सबसे महान जो सम्राट था वो कौन था, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट। धरणीधर ने अपने किस ग्रंथ में हरियाणा प्रदेश को हरिबाणक शब्द से संबोधित किया है? धरणीधर ने। ऑप्शन ए है अखिल हरियाणा, ये तो आपको पता है, अभी हम कर चुके हैं। ठीक है ना। अखंड प्रकाश, अनंत प्रकाश, ऑप्शन डी है हर्षचरित। तो धरणीधर वाले की इसका 17 का क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो आएगा बी, अखंड प्रकाश में कहा है। इन्होंने किस में कहा है? धरणीधर ने अपने जो है अखंड प्रकाश नामक ग्रंथ के अंदर हरियाणा को हरिबाणक शब्द से संबोधित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के बिजोलिया में स्थित शिलालेख में हरियाणा को क्या कहा गया है? राजस्थान के बिजोलिया में, राजस्थान के भी 2-3 ऐसे अभिलेख हैं जो हमें मिले हैं। तुलांडू अभिलेख है, एक बिजोलिया अभिलेख है। तो बताइए, ऑप्शन ए है हरितानक, ऑप्शन बी है हरिचित्र, ऑप्शन सी है हरिबाणक और ऑप्शन सी है हरियाला। तो जिसका आंसर होगा वो क्या होगा? हरिताणक। क्या होगा ऑप्शन? हरिताणक, बिजोलिया अभिलेख में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन है, हरियाणा की राजधानी के रूप में दिल्ली का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? ऑप्शन ए है पालम बावली अभिलेख, ऑप्शन बी है बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया अभिलेख तो हम कर चुके हैं, राजस्थान में, दिल्ली में नहीं है, दिल्ली का उल्लेख नहीं है, सॉरी, इसमें बिजोलिया अभिलेख है। ऑप्शन सी है लांडू अभिलेख और ऑप्शन डी है आपका
खलीमपुर अभिलेख। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका जो आंसर आएगा ना, ये आएगा आपका लांडनू अभिलेख। लांडनू अभिलेख कहाँ है, ये भी राजस्थान के अंदर है। लांडनू अभिलेख भी जो है आपका राजस्थान के अंदर ही है, ठीक है ना। बिजोलिया भी राजस्थान के अंदर ही है। पालम बावली, तो पालम आपको पता है दिल्ली के अंदर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 20वां। बाणभट्ट ने प्राचीन काल में हरियाणा राज्य को किस नाम से संबोधित किया था। अभीरयाणा। अभीरयाणा मैं आपको बता चुका हूँ, ये तो डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने कहा था। भारमना, या ऑप्शन सी है श्रीकंठ जनपद, या ऑप्शन डी है हरिमाला। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा श्रीकंठ जनपद। ये बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक में कहा था। बाणभट्ट ने हर्ष की जीवनी लिखी थी, आपको पता है, हर्षचरित। कौन सी लिखी थी, हर्षचरित। हर्षचरित में जो है इनको हर्षचरित में इन्होंने जो हरियाणा को क्या कहा था, इन्होंने कहा था श्रीकंठ जनपद। ऑप्शन सी आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन कर लिया था हमने, बाणभट्ट वाला कर लिया था ना हमने। इसका आंसर तो मैंने बता दिया आपको, सी होगा श्रीकंठ जनपद। तो 21वां क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने हरियाणा शब्द की उत्पत्ति ऋग्वेद से बताई है। बताइए, ये क्वेश्चन अच्छा है। महाराज कृष्ण ने तो आपको पता है हरना है, वह हवम कहा था, लूटपाट का एरिया कहा था। ऑप्शन बी है जीसी अवस्थी, ऑप्शन सी है आरजी भंडारकर, ऑप्शन डी है विबुद्ध श्रीधर। विबुद्ध श्रीधर का भी मैं आपको बता चुका, 12वीं शताब्दी में इन्होंने अपने ग्रंथ में जो है अपना सबसे पहले जो हरियाणा शब्द का यूज़ किया था। तो बताइए, ऑप्शन ए महाराज कृष्ण, ऑप्शन बी जीसी अवस्थी, ऑप्शन सी आरजी भंडारकर, ऑप्शन डी विबुद्ध श्रीधर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जीसी अवस्थी। जीसी अवस्थी ने जो है हरियाणा शब्द की जो उत्पत्ति बताई है वो कहाँ से बताई है, ऋग्वेद से बताई है, ठीक है। तो इसका आंसर आप समझ गए ना, जीसी अवस्थी होगा। चलिए, और जो जी आर भंडारकर है ना, इन्होंने जो है ना, इन्होंने कहा था हरिताना। भाई ये सब सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं। आरजी भंडारकर, और ये लेटेस्ट अपडेट है भैया, और ये आती है क्वेश्चन के अंदर। आरजी भंडारकर ने क्या कहा था, हरिताना। महाराज कृष्ण ने क्या कहा था, हवम। हवम या हरना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 हरियाणा के क्षेत्र को हरियल किसने कहा था। तो बताइए, हरियाणा के क्षेत्र को हरियल किसने कहा था। ऑप्शन ए है डॉक्टर बुद्ध प्रकाश, ये मैं आपको बता चुका हूँ क्या कहा था इन्होंने। ऑप्शन बी है डॉक्टर यदुनाथ सरकार, ऑप्शन डी है HR गुप्ता, ओके। और ऑप्शन सी है डॉक्टर HR गुप्ता, ऑप्शन डी है श्री बुद्धधर। तो बताइए इनको किसने कहा था। हरियल जो है ये कहा था डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने, तो आएगा नहीं इसका। ऑप्शन बी यदुनाथ सरकार भी नहीं आएगा, ऑप्शन सी डॉक्टर HR गुप्ता भी नहीं आएगा। तो जो इसको कहा था वो कहा था ऑप्शन बी यदुनाथ सरकार ने। यदुनाथ सरकार ने इसको जो है हरियल कहा था, ठीक है। यदुनाथ सरकार ने क्या कहा था, हरियल। के अनुसार हरियाणा शब्द की इन्होंने हरियल क्यों कहा था, इनके अनुसार जो है कि हरियाणा शब्द की जो है ना, वो हरियाणा जो शब्द है वो हरियाली से संबंधित है। इन्होंने कहा था हरियल, किस लिए कहा था कि हरियाणा शब्द जो है ना वो हरियाली से संबंधित है। किससे संबंधित है, हरियाली से संबंधित है। इनका कहना था कि थोड़ी सी वर्षा हो जाए ना, जब भी कभी थोड़ी सी वर्षा हो जाए, तो जो इस क्षेत्र में है ना, इस क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति जो है वो उगाती है। मतलब विभिन्न प्रकार की वनस्पति जो है तुरंत उगाती है थोड़ी सी बारिश के बाद ही, इसलिए यहाँ पे हरियाली बहुत रहती है। तो इसलिए डॉक्टर यदुनाथ सरकार ने कहा था इस क्षेत्र को नाम जो दिया था इन्होंने हरियल दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। खालिस्तान ने हरियाणा क्षेत्र को हरिधानक्य कहा था। तो हरिधानक्य किसने कहा था, हरिधानक्य। ऑप्शन ए है HR गुप्ता, ऑप्शन बी है डॉक्टर बुद्ध प्रकाश, ऑप्शन सी है राहुल सांकृत्यान, और ऑप्शन डी है यदुनाथ सरकार। तो ये तो आपको पता है यदुनाथ सरकार ने तो क्या कहा था इनको, डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने क्या कहा था। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा क्या, ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यान। राहुल सांकृत्यान जी ने इनको हरिधानक्य कहा था। राहुल सांकृत्यान ने क्या कहा था इनको, हरिधानक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस चीज़ के बारे में है। नानकचंद शर्मा के अनुसार, नानकचंद शर्मा भी एक इतिहासकार रहे हैं। नानकचंद शर्मा के अनुसार हरियाणा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी, आयणिक, हरियाला, अभिरयाणा या हरियाणाक। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो इसका आंसर होगा वो होगा आयणिक। आयणिक, ये नए नए क्वेश्चन हैं, ये आएंगे, पूछे जाएंगे आपसे, मैं सही बता रहा हूँ आपको। तो इस चीज़ को सीरियसली लीजिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। खालिस्तान ने कहा हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है। किसने कहा था हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है।
ऑप्शन ए है डॉक्टर एच आर गुप्ता, ऑप्शन बी है आपका पंडित राहुल सांकृत्यान, ऑप्शन सी है सतीश द्विवेदी, ऑप्शन डी है चामण। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा डॉक्टर एच आर गुप्ता। चलिए अभी मैं आपको ना कुछ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, बस दो मिनट में ही मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ जो हमने पढ़ी है उसके बारे में भी, और कुछ अन्य लेखकों के नाम जिन्होंने, चलो मैं आपको बताता हूँ। आइए, ये तो पता आपको, महाराज कृष्ण ने जो है हरना कहा था, जयचंद्र जी विद्यालंकर ने, जो मैंने आपको पूछा था क्वेश्चन, उसने उन्होंने कहा था हरियाणक। जीसी अवस्थी ने क्या कहा था? ऋग्वेद। जीसी अवस्थी ने क्या कहा था? ऋग्वेद से उत्पन्न है। नानक चंद शर्मा ने क्या कहा था? नानक चंद शर्मा वाला याद रखना क्योंकि ये नया क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, ये आ सकता है। नानक चंद शर्मा ने क्या कहा था? नानक चंद शर्मा ने आयनिक कहा था। आयनिक कहा था नानक चंद शर्मा ने, ठीक है ना। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने क्या कहा था? अभिरयाणा। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने क्या कहा था? डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने कहा था अभिरयाणा, जो कि अभीर के नाम के ऊपर पड़ा था। अभिरयाणा, ठीक है। उसके बाद आता है आपके एक जो है डॉक्टर वासुदेव शरण। डॉक्टर वासुदेव शरण इन्होंने क्या कहा था? डॉक्टर वासुदेव शरण ने जो है ना, इनका अपभ्रंश बताया था इसका हरियाणा का कैसे। इन्होंने भी अभीर के ऊपर ही बताया था, लेकिन इनका थोड़ा सा डिफरेंट था। क्या था इनका? अभिरायन कहा था इन्होंने। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने तो क्या कहा था? अभिरयाणा। इन्होंने कहा था अभिरायन। अभिरायन से जो है इन्होंने कहा अहिरायन। क्या कहा? अहिरायन, ठीक है। अहिरायन से फिर इन्होंने क्या कहा? फिर इन्होंने कहा हीर अन। ये डॉक्टर वासुदेव शरण के द्वारा दिए गए नाम हैं, ठीक है। पुष्पदंत ने महापुराण में क्या कहा था? ये मैं आपको बता चुका हूँ। पुष्पदंत ने महापुराण में इनको 2 नाम दिए हैं हरियाणा को, हमारे को। क्या? एक तो हरियाण, एक हरियाला। पुष्पदंत ने, डॉक्टर नहीं, पुष्पदंत जो थे अपने जैन कवि, पुष्पदंत जो थे, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था हरियाण, और दूसरा इन्होंने क्या कहा था? हरियाला। सॉरी, या ला आएगा भैया। क्या कहा था? हरियाला, ठीक है। चलिए, उसके बाद जी.आर. भंडारकर ने क्या कहा था? जी.आर. भंडारकर जी ने कहा था हरिताना। क्या कहा था जी.आर. भंडारकर ने? हरिताना। जी.आर. भंडारकर क्या कहा था? जी.आर. भंडारकर ने क्या कहा था? हरिताना, ठीक है ना। तो याद रखना आप, जी.आर. भंडारकर ने क्या कहा था? हरिताना। हालांकि मैं ये टेबल बना के ना, किसने क्या नाम दिया था, किसका नाम है बड़ा, मैं डाल दूंगा, शॉर्ट्स में डाल दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वो शॉर्ट्स आपको मिलते रहें, ठीक है ना। आपके लिए ही डालता हूँ यार, और मेरे को क्या करना है इन चीज़ों का, ठीक है ना। डॉक्टर यदुनाथ सरकार ने हरियल कहा था, ये मैं आपको बता चुका हूँ। रजंतम हरियाणा कहाँ से आया था नाम? ऋग्वेद से आया था रजंतम हरियाणा, ठीक है। रजंतम हरियाणा कहाँ से आया था नाम? ऋग्वेद से आया था। ब्रह्मवर्त जो प्रथम प्रादेशिक नाम था, ये कहाँ से आया था? मनुस्मृति से आया था, ठीक है। और क्या रह गया? आर्यों ने, हाँ ये रह गया ना, आर्यों ने जो है हरियाणा को क्या कहा था? आर्यों ने हरियाणा को क्या कहा था? आर्यों ने जो है ना हरियाणा को देवभूमि कहा था। देवभूमि। खुश हो गए थे देख के जब वहाँ से आए ना, मध्य एशिया से जब ये भारत के अंदर ये हरियाणा में आए, तो हरियाणा को देख के खुश हो गए थे, बोले यार ये तो देवभूमि है, इतनी अनाज उत्पन्न हो सकता है यहाँ पे, इसलिए। ठीक है। 14वीं शताब्दी के बाद जो है हम हरियाणा नाम से संबोधित करने लग गए थे हरियाणा को, 14वीं शताब्दी के बाद। जो हम हरियाणा नाम से जो है संबोधित होने लग गया था हमारा राज्य, ठीक है। दूसरा एक जो है हरियाणा के अंदर जो ना, हरियाणा जो है इसको, हरियाणा राष्ट्रीय संग्रहालय है दिल्ली के अंदर, जो नेशनल जो हमारा म्यूज़ियम है दिल्ली के अंदर, राष्ट्रीय संग्रहालय है दिल्ली के अंदर। राष्ट्रीय संग्रहालय जो दिल्ली में है, कहाँ पे है? दिल्ली में। यहाँ पे एक अभिलेख मिला है, इसके अंदर एक अभिलेख लिखा हुआ है, एक शिलालेख है जिसमें जो है ना इसके ऊपर लिखा हुआ है हरियाणा,
एग्जैक्ट नेम जो है हमारा हरियाणा। और ये अभी कहाँ प्रेजेंट है? ये है दिल्ली में, जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वहाँ पे, वहाँ प्रेजेंट है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा लिखा हुआ शिलालेख अभी कहाँ है या फिर कहाँ रखा हुआ है। तो ये रखा हुआ है राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अंदर, ठीक है। और चलो संग्रहालय की बात आ गई तो मैं आपको एक बात और बताऊं, अभी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है भारत के अंदर बन रहा है, जिसका नाम है युगे युगीन भारत। इसको कौन बना रहा है पता है? युगे युगीन भारत को, युगे युगीन भारत को बनाने के लिए जो है फ्रांस को हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, फ्रांस को। युगे युगीन भारत के नाम से सबसे बड़ा, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय दिल्ली के अंदर बन रहा है, ठीक है ना। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब हम करते हैं क्लास को ख़त्म। ओके, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद आप लोगों का। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए यार, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइव आएंगे, इंटरेक्शन होगा हमारा एक दूसरे से, अच्छा मज़ा आएगा क्लासेस करने में और ज़्यादा नॉलेज देने में, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और भाई सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, ठीक है ना। ये सिर्फ आपके लिए ही कर रहा हूँ जो कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा शौक है बनाना। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन, बाय, टेक केयर।